हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपसे कोई पूछता है कि 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है तो आप बता देते हैं 4। अगर आपसे कोई पूछता है 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है तो आप बता देते हो 5, क्योंकि आपको पता है ये परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर है और इनका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता है। बट अगर आपसे कोई पूछे कि कोई ऐसे डेसिमल नंबर्स का स्क्वायर रूट बताओ या कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर, फॉर एग्जाम्पल 27 या 29, ऐसे नंबर्स का स्क्वायर रूट बताइए, तब आप थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं या कुछ आप ट्रिक्स वगैरह अप्लाई करने लगते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। उन ट्रिक्स के चक्कर में आप मत पड़िएगा, क्योंकि आप एग्जाम में ऐसे ट्रिक्स का यूज नहीं कर सकते। आपको डिवीजन मेथड से ही स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए, वो हमेशा एक्यूरेट होता है और 100% रिजल्ट देता है। तो इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि हम किसी भी डेसिमल नंबर्स या नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स, जो भी हमारे ऐसे नंबर्स होते हैं, उसका हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड कर सकते हैं यूजिंग द डिवीजन मेथड। तो आज की वीडियो में हम ये चीजें समझेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर है कि कोई भी पार्ट आप स्किप मत करिएगा, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक देखिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे तीन एग्जांपल्स ले लिए, तीन ऐसे डेसिमल्स ले लिए हैं, 2.56, 7.29, 24.01, जिनका हम आज स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे यूजिंग द डिवीजन मेथड। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2.56 से। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको इसमें पेयरिंग करनी है फ्रॉम द राइट हैंड साइड। अगर डेसिमल है तो उसमें भी आपको पेयरिंग बनानी है। अगर उसका पेयर नहीं एग्जिस्ट करता है तो आप वहां जीरोस ऐड कर सकते हैं उसका पेयर बनाने के लिए। बट हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे जो डेसिमल नंबर है उसका पेयर ऑलरेडी है, तो हम उसका पेयरिंग कर देंगे राइट हैंड साइड से। और हमारे लेफ्ट साइड पे ठीक है, सिर्फ दो ही नंबर, एक ही डिजिट बच रहा है, 2। लेट इट बी एज इट इज। अब हम इसका डिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो डिवीजन आप जानते हो हम लोग हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो पेयरिंग कर रहे हैं वो राइट हैंड साइड से करेंगे, और डिवीजन जो आप स्टार्ट करेंगे वो लेफ्ट हैंड साइड से। अब लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं कि हमारा पहला नंबर है 2। तो इससे छोटा हमको कोई ऐसा परफेक्ट स्क्वायर सोचना है। तो इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर सिर्फ 1 का ही एग्जिस्ट करता है, दैट इज 1 इंटू 1, दैट गिव्स यू 1। क्योंकि अगला जो 2 का स्क्वायर होगा वो 4, वो इससे बड़ा हो जाएगा, तो आप वो नहीं दे सकते। तो इसलिए 2 से हमको छोटा नंबर लेना होगा जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो हम जानते हैं 1 ही एक ऐसा नंबर है जो 2 से छोटा है और जिसका परफेक्ट स्क्वायर एग्जिस्ट करता है, 1 1 जा 1। अब क्या करना है आपको, 2 में से आप 1 माइनस करेंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा। और ये जो आपने 1 लिखा था इसको आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए, 1 प्लस 1 2। अब एक डिजिट का आपको यहाँ स्पेस देना है। अब आप क्या करेंगे, काफी बच्चों को इसी पॉइंट पे दिक्कत होती है कि हम डेसिमल कब लगाएं अपने क्वेश्चन में। तो जैसे ही आप डेसिमल वाला जो डिजिट उतारेंगे, यहाँ सपोज मैंने यहाँ 5 6 उतारा है, जो भी पेयर है आपको पूरा पेयर उतार लेना है। तो जैसे ही आप वो नंबर को उतारेंगे उसके तुरंत बाद ही आप यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए। अब हमको कोई ऐसा नंबर सोचना है जो 2 से स्टार्ट होता हो और उसको मल्टीप्लाई करने पे हमारा 156 आ जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट में क्या आ रहा है, 6। तो हम जानते हैं 6 हमारे यूनिट प्लेस पे कब आता है, अगर हम 4 इंटू 4 करें इट विल गिव यू 16, या आप 6 इंटू 6 करें तो आएगा 36। तो आप इसमें या तो 24 इंटू 4 कर सकते हैं या 26 इंटू 6 कर सकते हैं। तो अगर आप 24 इंटू 4 करते हैं तो इट विल गिव यू 4 4 16, 1 कैरी, 4 2 8 प्लस 1 9। तो यानी कि तो 96 आया, 156 तो आया नहीं। तो हम ट्राई करते हैं 26 इंटू 6 से। इट इज 6 6 36, 3 कैरी, 6 2 12, इट विल गिव यू 1 5। तो हमको यहाँ पे 26 के साथ, यानी कि 26 इंटू 6 इट विल गिव यू 156 एंड इट विल गिव यू द एग्जैक्ट आंसर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो स्क्वायर, जिसका हमको स्क्वायर रूट निकालना था 2.56, उसका स्क्वायर रूट आया 1.6। तो इस तरीके से आप किसी भी डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं यूजिंग द डिवीजन मेथड। तो चलिए और दूसरे एग्जांपल से भी समझते हैं। अब हमारा दूसरा एग्जांपल है 7.29। सेम हमको यही प्रोसेस जो हमने 2.56 के लिए किया था वही हमको यहाँ भी फॉलो करना है। आपको पहले पेयरिंग कर लेनी है दोनों साइड से डेसिमल के। अब 7 से छोटा हमको वो नंबर सोचना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो, दैट इज 4। बिकॉज अगला जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो 3 का स्क्वायर होगा, वो 9, वो इससे बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए आपको 2 का जो स्क्वायर है 4 वो लेके चलना है। तो हम यहाँ पे लेंगे 2 2 जा 4, 7 माइनस 4 इट विल बी 3। यहाँ पे जो 2 आया है उसको आपको यहाँ पे ऐड कर देना है, इट विल बी 4। और यहाँ पे आपको एक डिजिट ऐसा सोचना पड़ेगा जो आगे चल के हमको मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट देगा। अब यहाँ पे हमने 7 माइनस 4 किया 3। अब आपको क्या करना है, ये जो अगला नंबर है पेयर में उसको आपको उतार लेना है 329। अब आपको जैसे ही आपने उतारा उसके बाद आपको तुरंत डेसिमल लगा देना है। इस पॉइंट पे ध्यान रखिएगा, जैसे ही आप डेसिमल के बाद वाला डिजिट उतारेंगे यहाँ पे उसके बाद ही आपको यहाँ पे डेसिमल लगा देना है। तो इसलिए आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। अब यहाँ पे फिर आप देखिए यूनिट प्लेस पे 9 आ रहा है। तो हम जानते हैं 9 या तो 3 इंटू 3 पे आ सकता है या 7 इंटू 7 पे। तो एक बार 47 इंटू 7 करके देखिए, हिट एंड ट्रायल आप यूज कर सकते हैं इस मेथड में। 7 7 या 49, 4 कैरी,
7 4 are 28, 28 plus 4 32, yes. So it will give you 47 into 7, it will be 329. It means that the square root of 7.29 is 2.7. तो ये होता है कि ये होता है डिवीजन मेथड, जिस हेल्प से आप किसी भी डेसिमल नंबर या नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इस वीडियो को प्लीज स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा और हर एक स्टेप समझने की कोशिश करिएगा। कहीं भी आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, मैं उसको जरूर क्लैरिफाई करूंगा अगले वीडियो में। तो चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, दैट इज 24.01। इसमें भी आपको सेम, पहले तो आपको पेयरिंग कर लेनी है राइट हैंड साइड से। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं 24 हमारा एक पेयर बन रहा है, तो उसको आपको पूरा ही कंसीडर करना पड़ेगा। अब सेम वही 24 से हमको कोई ऐसा छोटा नंबर सोचना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो, दैट इज 16, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 4 का। बिकॉज अगला नंबर होगा 5, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 24 से ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए आपको इससे छोटा नंबर लेना है, दैट इज 4 4 16, 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब आप 24 में से 16 को माइनस करेंगे, इट विल बी 8। आपको यहाँ पे ये वाला 4 और ये 4 दोनों 4 को ऐड कर लेना है, इट विल बी 8। अब आपको ऐसा नंबर सोचना होगा जो आगे हमारे काम आएगा 8। अब यहाँ पे आपको 0 1 उतार लेना है और एक पॉइंट आपको यहाँ पे लगा देना है। अब क्या होगा, अब आप देखिए मेरे को यहाँ पे कोई ऐसा डिजिट चाहिए जिसका यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा हो और हमारे जो मल्टीप्लाई करने पे 801 आ जाए। तो आप जानते हैं 1 मेरा कब आएगा, जब 9 9 81। हम करके देखते हैं, 9 9 81, 8 कैरी, 9 8 72 एंड प्लस 8 801, यस। तो इट विल बी 4.9, it will give you 801 and it will be cancelled। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो नंबर था 24.01 उसका स्क्वायर रूट आया 4.9। तो इस तरीके से आप किसी भी डेसिमल नंबर का जो है स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको राइट हैंड साइड से पेयरिंग करनी है, बोथ डेसिमल के आगे भी और पीछे दोनों तरफ आपको जो है पेयरिंग कर लेनी है। पेयरिंग करने के बाद जब आप डिवीजन स्टार्ट करेंगे, वो डिवीजन हमेशा आपको लेफ्ट हैंड साइड से ही स्टार्ट करना है। जब आप लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे तो आपको ये देखना है कि आपको कोई ऐसा परफेक्ट स्क्वायर सोचना है जो पहले नंबर से छोटा हो। फिर आपको ऐसे उसको कंसीडर करते हुए यहाँ पे उसी नंबर को आपको ऐड करते हुए चलना है और मल्टीप्लाई करने पे हमको ये देखना है कि उसका जो रिजल्ट है वो उस नंबर के या तो बराबर है या उससे छोटा आना चाहिए। तो इस तरीके से आप किसी भी डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर। हमने अभी तक डेसिमल नंबर के स्क्वायर रूट फाइंड किए। अब हम ये अब आगे की वीडियो में हम ये देखते हैं कि हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर, जैसे हमारे नंबर को जैसे 27, 55 या 82, ऐसे नंबर्स के हम यहाँ पे मैंने सिर्फ अभी 3 एग्जांपल लिए हैं। अब जो भी लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करके आप किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर का आप स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि हम किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर का हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड कर सकते हैं यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो इसमें आपको सबसे पहले करना क्या है, हम ये जानते हैं कि 27 या कोई ऐसा जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर आएगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट आएगा वो जरूर डेसिमल में होगा। तो क्योंकि वो कोई परफेक्ट नंबर नहीं होगा, जैसे 25 का जो स्क्वायर रूट है 5, 6 का जो स्क्वायर रूट है 36 या 36 का जो स्क्वायर रूट है वो 6 है। तो इसका मतलब जो बाकी नंबर्स होंगे इनके बीच में उसका स्क्वायर रूट डेसिमल में ही आएगा। तो आपको करना क्या है, आपको पहले ही इसमें डेसिमल लगा के कुछ इसमें जीरो इंक्रीज कर लेने हैं और उतने ही जीरोस आप लीजिएगा जिसकी पेयरिंग पॉसिबल हो, जिसका पेयर हम बना सके। तो सपोज मैंने यहाँ पे 27 के बाद 4 जीरोस लगा दिए हैं और इसका मैं दो पेयर बना लूंगा। अब मैं करूंगा क्या, जैसे मैंने डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड किया था, अब ये एक तरीके से डेसिमल नंबर ही मेरा बन गया है। तो ठीक उसी तरीके से अब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। अब आपको इसका डिवीजन स्टार्ट करना है। तो 27 से छोटा जो परफेक्ट स्क्वायर है वो होता है 25 और वो होता है किसका, 5 का। तो हम यहाँ से ऐसे स्टार्ट कर देंगे, 5 5 से 25, यहाँ पे आ जाएगा 2। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इसी 5 को आपको ऐड कर लेना है 10। अब आप जैसे यहाँ पे 2 जीरो उतारेंगे, जो अगला पेयर उतारेंगे, तो डेसिमल के बाद जैसे ही आप कोई नंबर उतारते हैं तो आपको यहाँ पे डेसिमल लगा देना है अपने क्वोशिएंट में। अब आएगा यहाँ पे 200। अब हमको कोई ऐसा नंबर सोचना है जो कि 100 के आसपास होगा और 200 से छोटा हो, तो इट विल गिव यू 1 into 1। अगर हम ऐसा करेंगे तो ही वो नंबर 200 से छोटा है। अगर आप 102 into 2 करते हैं तो वो 200 से बड़ा हो जाएगा, तो 101.1, इट विल गिव यू 101, इट विल बी 99।
फिर आपको करना क्या है, अगला पेयर उतार लेना है। उतारने के बाद आप यहाँ पे जैसे ही 1 आपने जो किया था उसको आप यहाँ ऐड कर लीजिए, इट विल बी 102। अब आपको कोई ऐसा नंबर सोचना होगा जो 9900 के आसपास हो और 102 से स्टार्ट होता हो। तो अगर आप यहाँ पे देखिए तो 9 टाइम्स हो रहा है, तो अगर मैं इसको यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करके चेक करूं तो इट विल बी 9 9 जा 81, 8 कैरी, 9 1 जा 9, 2 जा 18, 8 2 कैरी, 9 1 जा 9। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर मैंने 1029 को 9 से मल्टीप्लाई किया, इट विल गिव यू 9 9 जा 81, 8 कैरीज, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 8 प्लस 18 26, 2 कैरीज, 900, 9 1 जा 9। ओके ग्रेट, 9261। अगर आप यहाँ और इससे बड़ा तो फिर 10 हो जाएगा, तो वो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए मैंने इसको 9 टाइम्स किया है, तो आ जाएगा 9261। अब आप इसको माइनस करके देखो, आप इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 639। ठीक है, आप ऐसे और भी आगे भी इसको बढ़ा सकते हैं, बट इसका जो आंसर कोई एक्यूरेट आंसर तो आएगा नहीं, तो आप यहाँ पे 2 डिजिट तक भी इसका छोड़ सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि आपका जो 27 का स्क्वायर रूट होगा 5.19 समथिंग ही आएगा 27 का स्क्वायर रूट। चलिए इसी तरीके से आप 55 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, डेसिमल के बाद कुछ जीरोस इंक्रीज कर लेने हैं और उसकी पेयरिंग कर लेनी है। अब आपको 55 से कोई ऐसा छोटा नंबर सोचना है जिसका आपको परफेक्ट स्क्वायर पता है, वो है 49, और वो होता है किसका है, 7 का। तो आपको यहाँ 7 से स्टार्ट कर देना है, 7 7 का 49। इसको जब आप माइनस करेंगे आएगा 6। यहाँ पे जैसे ही आप जीरो उतारेंगे वैसे ही आपको यहाँ डेसिमल लगा देना है। अब आपको करना क्या है, ये 7 से ये 7 आपको ऐड कर लेना है, इट विल बी 14। अब आपको कोई ऐसा नंबर सोचना होगा जो 14 से स्टार्ट होता हो और यहाँ पे 600 के आसपास आ जाए। तो आप जानते हैं 14 4 जा 56, यानी अगर हम यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करके देखें तो लगभग उसके थोड़ा छोटा होगा। 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 4 जा 16 प्लस 1 17, 1 कैरी, 4 1 जा 4 प्लस 1 5, यस 576। 10 माइनस 6, फिर आपको यहाँ पे इसको माइनस कर लेना है, इट विल गिव यू 24। फिर आपको क्या करना है, ये वाला 4 यहाँ पे उतारना है और इसको ऐड कर लेना है। फिर आपको जो अगले जो पेयर्स हैं जीरोस के, वो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे उतार लेने हैं। जस्ट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग आप अब मैंने इसको यहाँ पे मार्क भी कर दिया है कि आपने कौन कौन से जीरोस कब उतारे हैं। अब यहाँ पे 148 आया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब 148 और 2400, अगर आप इसका डबल करेंगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा, तो इसके लिए आपको सिर्फ यहाँ पे 1 टाइम्स ही ले जाना है, इट विल गिव यू 1481। फिर आप इसको कुछ सॉल्व कर सकते हैं, कुछ आ जाएगा। तो मेरे को ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मेरे को यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, बट आप ये देख सकते हैं कि मेरा जो 55 का जो स्क्वायर रूट होगा वो समथिंग 7.41 के आसपास ही होगा। तो आप इस तरीके से डेसिमल जो है नॉन परफेक्ट स्क्वायर जो था 55, उसका आप अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। एग्जैक्ट तो कभी नहीं आएगा बिकॉज दीज आर नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स। अब अगला एग्जांपल देखते हैं 82। 82 का अगर आप देखें तो यहाँ पे भी आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है, आप कुछ जीरोस इंक्रीज कर लीजिए, उसकी पेयरिंग कर लीजिए। तो जब आपका 82 आएगा, 82 से आपको ऐसा छोटा नंबर सोचना है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो। हमको पता है वो है 81, जो कि होता है किसका, 9 का। तो 9 9 का 81। जब आप इसको करेंगे तो आपको यहाँ माइनस करना है, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आपको ऐड कर लेना है, इट विल बी 18। जैसे ही आप डेसिमल के बाद वाले जीरो उतारेंगे वैसे ही आपको यहाँ पे डेसिमल लगा देना है। अब आप ये देख रहे हैं यहाँ पे कि 100 हो रहा है और 18 से स्टार्ट होने, अगर कोई भी आप 1 भी ले लेते हैं तो वो भी 100 से बड़ा हो जाएगा। तो इसको एक बार आपको 0 टाइम्स ले जाना है, इट विल गिव यू 100 अगेन। माइनस करने के बाद फिर आपको यहाँ पे 0 ऐड कर लेना है और आपको ये दोनों जीरो अगले वाले उतार लेने हैं। यहाँ पे मैंने पहला पेयर उतारा, यहाँ पे सेकंड पेयर उतारा। अब आपको करना क्या है कि अब आपको ऐसा नंबर सोचना होगा जो 180 से स्टार्ट हो रहा हो और 10,000 से थोड़ा छोटा हो। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इट विल गिव यू अराउंड 5 5 5 25, 2 कैरी, दैट विल बी 2, 8 5 40, 0 4 कैरी, 5 प्लस 4 9। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट अगर मेरे को 2 डिजिट तक ही पूछा जाए तो स्क्वायर रूट जो होगा 82 का वो आ जाएगा आपका 9.05 समथिंग। तो इस तरीके से आप किसी भी डेसिमल नंबर का जो है स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। आपको करना क्या है, सॉरी आप किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर का जो है आप डेसिमल ये स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। आपको करना क्या है, पहले उन नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स को आपको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना है,
फिर जिस तरीके से हम लोग डेसिमल का स्क्वायर रूट फाइंड करते थे, अभी डेसिमल में ही कन्वर्ट हो गया, फिर उसका स्क्वायर रूट आप सेम डेसिमल में जैसे आपने स्क्वायर रूट फाइंड किया था, अब आप उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। आप चाहो तो इसको और आगे भी कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है 3 डिजिट का या 4 डिजिट या 5 डिजिट तक आपको डेसिमल के आगे निकालना है, तो आप इसी प्रोसेस को कैरी ऑन करके 3 to 4 डिजिट तक के भी आप डेसिमल के बाद इनके परफेक्ट स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं, स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी कि हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो अगर वो डेसिमल में है तो उनका हम कैसे कर सकते हैं, और अगर कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका हम कैसे स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं यूजिंग द डिवीजन मेथड। तो इस वीडियो को आप एक बार फिर से जरूर देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। अगर कहीं पे कोई भी डाउट आता है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर पिंग करिएगा। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।